हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि बजट 2020 आज लॉन्च किया जा चुका है, पेश किया जा चुका है। तो उससे रिलेटेड जो हाईलाइट्स बनते हैं वो तो मैं आपको साथ में बताऊँगी ही, लेकिन उसी के साथ मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊँगी जो आपको हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं बजट से रिलेटेड, और वो आपको डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे उसमें से आपको 2 क्वेश्चन आए चाहे 1 क्वेश्चन आए, और काफी सारे कैंडिडेट्स ने उसमें से क्वेश्चन देखे भी होंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा। कोई भी आपका लास्ट में कोई डाउट होगा हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं या उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगी। और बताना चाहती हूँ, किसी भी जॉब का आप वेट कर रहे हैं, चाहे आपके स्टेट की वैकेंसीज का चाहे सेंट्रल की, उसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर जाकर सारी जानकारी ले लेनी है। जो लेटेस्ट अब वैकेंसीज आ गई है, स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, जल्दी से वेबसाइट पे जाकर आप वैकेंसीज को भी जरूर चेक कर लेना। और ये जो बजट से रिलेटेड एमसीक्यूज है, ये भी मैं आपको कल मॉर्निंग तक अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो की, जो कि आपको पता है बजट से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली हाउ मच हैज बीन डन बाय रेजिंग द इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट इन बजट 2020, यानी कि हाल ही में बजट 2020 में आयकर छूट की सीमा, यानी कि जो इनकम टैक्स की छूट है, ठीक है, उसको बढ़ाकर कितना किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए आपको जानबूझ के इस तरह से आ सकता है कि बढ़ाकर कितना किया गया है ये। ठीक है, क्यों आ सकता है? कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि 2019 में मैंने आपको बताया था कि बढ़ाकर कितना किया गया है, 5 लाख। ठीक है, लेकिन इस साल बढ़ाया नहीं किया है, उतना ही है, 5 लाख। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान पे रखना है, घुमा के कोई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टैक्स हैज बीन फिक्स्ड ऑन इनकम रेंजिंग फ्रॉम 5 to 7 लाख इन दी बजट 2020, यानी कि बजट 2020 में 5 से 7.5 लाख तक की आय पर कितना कर, यानी कि कितना इनकम टैक्स है, वो तय किया गया है। तो स्टार्टिंग के जो मैं आपको 6 क्वेश्चंस बताऊंगी ना, इसमें से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अपने माइंड में ऑप्शंस को नहीं देखना, आपको अपने माइंड में जो राइट आंसर है वही आपको अपने याद करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 10%। याद रखिएगा, 5 से 7.5 लाख की जो इनकम है, ठीक है, उसका जो बजट, उसका जो कर तय किया गया है, यानी कि टैक्स तय किया गया है, वो किया गया है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टैक्स हैज बीन फिक्स्ड ऑन इनकम रेंजिंग फ्रॉम 7.5 to 10 लाख इन दी बजट 2020, यानी कि बजट 2020 में 7.5 से 10 लाख तक की आय पर कितना कर तय किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं 7.5 से लेकर 10 लाख तक की इनकम की। ठीक है, तो इसके लिए कितना बजट है, कितना टैक्स तय किया गया है, 15%, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो राइट आंसर है ना आपका, आपने बस उसी को ही याद करना है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। और इसी वीडियो में जो मैंने आपको बताया 11 से 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी ना, उससे रिलेटेड फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से समझना। पहले हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाउ मच टैक्स हैज़ बीन fixed on income ranging from 10 to 12.5 लाख in the budget 2020, यानी कि बजट 2020 में 10 से 12.5 लाख तक की आय पर कितना कर तय किया गया है, कितना टैक्स तय किया गया है। कौन सी इनकम की हम बात कर रहे हैं? 10 से 12.5 लाख तक की इनकम पे किया गया है 20%, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टैक्स हैज बीन फिक्स्ड ऑन इनकम रेंजिंग फ्रॉम 12.5 to 15 लाख इन द बजट 2020। अब हम बात कर रहे हैं 12.5 से लेकर 15 लाख तक की जो इनकम है, आय है, ठीक है, उस पर कितना टैक्स जो है वो तय किया गया है। कितना टैक्स तय किया गया है उस पर? 30%। ठीक है, सॉरी 25% किया गया है।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो 30% है वो 15 लाख से ज्यादा पे किया गया है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, फिर से रिपीट करूंगी, आपको कंफ्यूजन ना हो। 12.5 से लेकर 15 लाख की तक की जो इनकम है उसमें 25% जो है वो तय किया गया है टैक्स। अभी जो मैंने उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया कि 15 लाख से जो ऊपर की आय है, ऊपर की इनकम है, उसके लिए जो बजट तय किया गया है दैट इज 30%, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 1 से लेकर जो 6 तक के क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा, बट आपने फोकस करना है जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन स्मार्टफोन्स इन दी बजट 2020। जो बजट 2020 अभी पेश किया गया है उसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनको स्मार्टफोन देने की भी घोषणा की गई है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि अनाउंसमेंट की गई है। तो कितने लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स है जिनको स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है? कितने लाख? 6 लाख, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, विच स्कीम विल बी लॉन्च्ड बाय द रेलवेज फॉर द फार्मर्स इन बजट 2020? मतलब क्या है, बजट 2020 में किसानों के लिए यानी कि फार्मर्स के लिए रेलवे के द्वारा भी एक योजना बोल सकते हो या स्कीम बोल सकते हो, उसको शुरू करने की अनाउंसमेंट की गई है जो अभी शुरू की जाएगी। तो वो कौन सी स्कीम है या वो कौन सी योजना है? कौन सी है? किसान रेल, किसान उड़ान, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको एक और नाम दिया गया है कृषि उड़ान स्कीम, ठीक है। आपको दोनों तरह से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, कृषि उड़ान स्कीम या किसान रेल, किसान उड़ान, ठीक है। ये है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में ये योजना इसलिए शुरू की गई है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए की गई है। फिर से मैं रिपीट करूंगी, इसका जो नाम है कृषि उड़ान स्कीम भी लिखा हो सकता है या किसान रेल, किसान उड़ान स्कीम भी लिखा हो सकता है। और इसी के साथ 2-3 हाईलाइट मैं आपको और बता रही हूँ जो कि अनाउंसमेंट की गई है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उनको इंटर्नशिप के लिए जो घोषणा की गई है, और जो सस्ते घर है, ठीक है, सस्ते घर जो खरीदेंगे उनको 1.5% का जो साथ में डिस्काउंट है अलग से, वो उसकी भी घोषणा की गई है। और ये भी बताया गया है कि 2022 तक जो फार्मर्स की इनकम है यानी कि जो किसानों की इनकम है वो बढ़कर डबल हो जाएगी। और इसी के साथ अनाउंसमेंट की गई है जो पुराने मीटर्स है 3 साल पुराने हैं, ये तो खैर आपके लिए जानना जरूरी नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि उसको बदलने की घोषणा की गई है। और 500 वाईफाई फैसिलिटी है जो कि रेलवे स्टेशन पे और दी जाएंगी। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ 11 से लेकर 20 तक जो कि बहुत सारे एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिले हैं और मिलते रहेंगे। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से आप सुनिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना है आपने। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड? स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, आपको बस रट लेना है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया 26 नवंबर 1947 को, यानी कि इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। 26 नवंबर 1947 को किया गया। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया, आपको याद रखना है RK षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इस बजट में कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन, हाउ मच द गवर्नमेंट हैज़ डन इट्स शेयर कीपिंग द शेयर ऑफ एम्प्लॉयज 10% इन द न्यू पेंशन स्कीम इन 2019? बजट 2019 में न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के हिस्से को यानी कि एम्प्लॉयज के पार्ट को 10% रखते हुए 10% रखते हुए सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा कितना किया, यानी अपना कितना उन्होंने पार्ट किया है उसमें, तो उन्होंने किया है 14%, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है यानी कि सरकारी कर्मचारी है उनका यहाँ पे 10% हिस्सा है, 10% पार्ट उनका यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखिए 13th क्वेश्चन, हु एंड व्हेन डिड द फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूस्ड? किन्होंने पहला बजट पेश किया और कब किया गया था? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1733 में पहला बजट पेश किया गया और किनके द्वारा? प्रोफेसर फिलिप ब्रिटेन, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, आपको मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट 6 मंथ के देखिए आपको करंट अफेयर्स आते ही है।
और आपको पता है कि बजट 2019 अभी लॉन्च हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक या दो तो एग्जाम्स में देखिए आएंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बस आपको ये 20 क्वेश्चन भूलने नहीं है, रट लेने हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिकन बजट इन 1950। भारत का पहला गणतंत्र बजट 1950 में किसने पेश किया। तो भारत का जो पहला गणतंत्र बजट है यानी कि रिपब्लिकन बजट की अगर बात की जाए 1950 में, वो किसने पेश किया था, तो वो किनके द्वारा किया गया था, जॉन मथाई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, हिंदी में लिख लीजिए जॉन मथाई। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, द नेम ऑफ द मिनिस्टर इज द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट टाइम्स प्रेजेंटिंग द बजट। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस मंत्री के नाम है, मतलब कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम बजट पेश किया है। इसी तरह से आपको 4 ऑप्शंस देखिए आएंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो सबसे ज़्यादा बार जिस मंत्री ने बजट पेश किया है उनका नाम है पी चिदम्बरम, और ऑप्शन सी जो साथ में है मोरारजी देसाई, यानी कि ऑप्शन डी इसका बोथ बी एंड सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन, हाउ मैनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री प्रेजेंटेड द बजट वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। देश के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि देश की अगर बात हो रही है तो कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम और उन्होंने तब बजट पेश किया। कौन से हैं वो, 3 हैं। देखिए पहले यहाँ पे इन्होंने पूछा गया आपको कितने हैं, इन्होंने जस्ट यहाँ पे यही पूछा है। अगर आपको एग्जांपल्स दे दी जाए तो आपको याद रखना है कौन कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17, व्हेन द डेट फॉर प्रेजेंटिंग द बजट वाज मेड ऑन February 1, यानी कि बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी की गई कब। अभी कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि जो बजट पेश किया जाता है उसकी जो तारीख है वो हमेशा 1 फरवरी ही रहेगी, बिकॉज ये तय किया गया है कब, 2017 में। 2017 में जो वित्त मंत्री हैं यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है अरुण जेटली जी, इन्होंने 2017 में रेल बजट को भी आम बजट में विलय किया था 2017 में, तो तब से 1 फरवरी डेट यहाँ पे रखी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पे, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 18, व्हेन डिड द ट्रेडिशन ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट एट 11, यहाँ पे AM लिख लीजिएगा, यानी कि 11 बजे सुबह का टाइम, ठीक है। मतलब क्या है कि बजट को सुबह 11 बजे पेश करने की परंपरा कब से शुरू हुई, 11 AM यहाँ पे लिख लीजिएगा। मतलब कि हमेशा जो बजट पेश किया जाता है वो सुबह उसका टाइम रहता है सुबह 11 बजे का। तो ये कब परंपरा लागू की गई, यानी कि कब इसको स्टार्ट किया गया है कि ये सुबह टाइम जो है जो इसका 11 बजे ही रहेगा, तो 1999 में, यानी कि 1999 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले बजट जो है वो फरवरी महीने के एंड में या शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर यशवंत सिन्हा है, इन्होंने इस परंपरा को बदला था और 1999 में इन्होंने 11 बजे इसको पेश करना शुरू कर दिया था, तो तभी से ये सुबह 11 बजे ही इसका टाइम रखा गया है। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन, 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हु लेटर बिकेम इंडियन प्रेसिडेंट। भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, मतलब कौन से 2 ऐसे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं इंडिया के जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, यानी कि राष्ट्रपति भी बने। तो इसका बोथ A एंड B, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। कौन कौन है, RK वेंकटरमन एंड प्रणब मुखर्जी हैं जो कि प्रेसिडेंट बने बाद में, राइट। नेक्स्ट देखिए 20th, When India's first budget was kept by James Wilson। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है और आपको इसका आंसर याद रखना है कि भारत का पहला जो बजट है जेम्स विल्सन के द्वारा रखा गया था कब रखा गया था, 1860 ईस्वी में, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किए हैं बजट 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं और उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर साल किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।